अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की, आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी, यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी। और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं, और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है। प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज तभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात, मुशान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की पूरी हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस का आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं
उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्तार। जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोजा हज और ज़कात हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से हज और रमजान के रोजे और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीजें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहां जहां धांधलियां हो रही हैं उन धांधलियों को खत्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। इसलिए में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये मुसलमानों के ट्रस्ट में चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है। अब की मर्तबा की होली हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीजें रवादारी के साथ एक दूसरे के सामने वाली काली हुकूमत जिस तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे।